हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनडी एजुकेशन। आज की वीडियो में मैं यूपीएसआई 2025 के स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करूंगी। किस तरीके से सिलेबस हम अपना ख़त्म कर सकते हैं और मॉक टेस्ट देके 4543 सीट्स में से एक सीट को खुद ले सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में मैंने सारे सिलेबस के बारे में बात किया था, अलग अलग हिंदी का रीजनिंग भी डिस्कस किया था मैंने, जनरल नॉलेज हो गया, मेंटल एप्टीट्यूड हो गया, ठीक है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन हो गया, इसी के साथ मेंटल एबिलिटी टेस्ट हो गया, ठीक है, न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट हो गया, लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन सिलेबस बहुत डिटेल में, रीजनिंग एबिलिटी, ये सारे के सारे सिलेबस को मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है लास्ट वीडियो में। एक बार आप लोग लास्ट वीडियो को मेरे देख के सारा सिलेबस नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि प्रिपरेशन के टाइम आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो कि सिलेबस का पार्ट क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करूंगी कि किस तरीके से हम अपनी प्लानिंग के साथ अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार वापस से बेसिक्स के साथ। यूपीएसआई जो 2025 की अभी भर्ती आई है, वैकेंसी है 4543। ठीक है, इसमें टोटल हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो है मैथ, रीजनिंग, हिंदी, मूल विधि, कॉन्स्टिट्यूशन, जीएस, ये सारा एक ही पार्ट में है, एक पार्ट। ठीक है, तो टोटल 4 सब्जेक्ट हैं। 40 मार्क 40 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के, रीजनिंग का 40 क्वेश्चन होता है और हिंदी का 40 क्वेश्चन होता है, और मूल विधि, कॉन्स्टिट्यूशन, जीएस को मिला के 40 क्वेश्चन आता है, जिसमें से मूल विधि का 8 क्वेश्चन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का 16 क्वेश्चन, और पूरा जीएस का पार्ट मिला के ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सब इकोनॉमिक्स मिला के 16 क्वेश्चन। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन एसआई में 160 क्वेश्चंस होते हैं, और एक क्वेश्चन जो होता है 2.5 मतलब 2.5 मार्क्स का होता है। तो इस तरीके से मैथ्स जो होता है 100 मार्क्स का, रीजनिंग भी 100 मार्क्स का, हिंदी भी 100 मार्क्स का, और ये पार्ट मूल विधि, कॉन्स्टिट्यूशन और जीएस को मिला के 100 मार्क्स का। ठीक है, तो टोटल 400 मार्क्स का पेपर है, 160 इसमें क्वेश्चन है। अगर मैं सेफ स्कोर इन द सेंस एक सही तरीके से टारगेट की बात करूं, तो हमको टोटल 135 अप्रॉक्सीमेटली क्वेश्चंस को टारगेट करके चलना है कि 100% ये सही होना चाहिए इतना क्वेश्चन, और इतने मार्क्स अप्रॉक्सीमेटली आने चाहिए। लास्ट बेसिस जो 2017 में और 2016 में 2021 में पेपर हुआ है, उसके कट ऑफ के बेसिस पे मैंने एक जस्ट टारगेट रखा है कि इतना क्वेश्चन तो टारगेट करना ही करना है सेफ स्कोर के लिए। ठीक है, अब आगे मैं डिस्कस करूंगी कि हमारे पास कैसे स्टार्ट करें हम अपनी प्रिपरेशन को। ठीक है, ये 4543 सीट्स में से एक सीट अपनी हो, इसके लिए प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें। हमारे पास ये 4 सब्जेक्ट्स तो हैं, लेकिन डिटेल में इसका सिलेबस बहुत छोटा भी नहीं है। अगर ईमानदारी से पढ़ा जाए सही से तो बहुत बड़ा भी नहीं है, तो इजीली कवर हो सकता है, क्योंकि पेपर अभी इतने जल्दी नहीं होने वाला, कम से कम 3 से 4 महीने का टाइम तो मिलेगा ही। लेकिन हम 3 महीने का टाइम का प्लान बना के चलेंगे, ताकि जो बाद में अगर टाइम मिलता है तो हम उसमें रिवीजन कर सकें अच्छे से और अपनी प्रैक्टिस को बढ़ा सकें। अगर नहीं मिलता है तो हमारी प्रिपरेशन एकदम टॉप पे होनी चाहिए। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अगला पॉइंट। अब हाउ टू स्टार्ट यूपीएसआई प्रिपरेशन, स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि अपनी प्रिपरेशन को कैसे स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सिलेबस देखना है। सिलेबस देखने का मतलब ये है कि जैसे मैंने वीडियो में एक एक सिलेबस को डिस्कस किया है कि मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी और जो मूल विधि, कॉन्स्टिट्यूशन, जीएस का पार्ट है, सारे सिलेबस पहले अच्छे से लिखना है। ये रिटन पार्ट में सिलेबस रखना है, रिटन पार्ट में सिलेबस रखना है, और इसको पूरा लिख के ऐसे अगर टॉपिक वाइज आप लोग लिखते हैं तो एक प्लानिंग के साथ आज एक टॉपिक खत्म करना, उसको खत्म करके टिक लगा दीजिए, और नेक्स्ट फिर टॉपिक स्टार्ट करिए, इसको पढ़िए और इसका थोड़ा सा 5 मिनट के लिए रिवीजन कर लीजिए। इसी तरीके से सारे टॉपिक्स को खत्म करते हुए टिक लगाते हुए जाए। एक दिन आएगा आपको लगेगा कि आपका पूरा सिलेबस खत्म हो चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, सारे सब्जेक्ट का, जैसे मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया, और मूल विधि, कॉन्स्टिट्यूशन और जीएस वाला पार्ट, सारे सिलेबस लिखो और सिलेबस को देखो, और जो भी पढ़ो ध्यान रखो कि सिलेबस में से ही पढ़ना है। कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले चेकआउट करो कि सिलेबस में है या नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा सिलेबस लिख के और सिलेबस खत्म करो टॉपिक वाइज पढ़ के डेली अपने प्लानिंग के साथ। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप डिटेल में सिलेबस लिख के समझ लेते हैं और प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लेते हैं, या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने से आपको ये पता चलेगा कि सिलेबस के कौन से पार्ट से सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कहाँ से जब सबसे ज़्यादा नंबर बना सकते हैं। प्रीवियस ईयर पढ़ने से हमें ये भी पता चलेगा कि सिलेबस में से कौन सा पार्ट है ऐसा कि जो अगर बाई चांस हम सिलेबस नहीं कवर कर पा रहे हैं तो कौन सा टॉपिक को छोड़ दें तो भी हमारा मार्क्स एकदम सेफ स्कोर में रहेगा। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सारे सब्जेक्ट वाइज, जैसे मैथ्स करें तो मैथ्स का प्रीवियस ईयर चेक करें कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जो टॉपिक, जैसे एक टॉपिक किया तुमने तो एक टॉपिक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेक करो कि जो तुम पढ़ रहे हो वैसा ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है या अलग तरीके से। ठीक है,
उसके बाद हमारे पास प्रीवियस ईयर चेक करने के बाद, मतलब हर एक सब्जेक्ट के लिए, सेम मैथ्स के लिए है, सेम हिंदी के लिए है, और सेम रीजनिंग के लिए है, और सेम मूल विधि, कॉन्स्टिट्यूशन, जीएस के लिए है, ठीक है। उसके बाद रिवीजन, अगर मान लो सिलेबस का एक टॉपिक तुमने किसी सब्जेक्ट का पढ़ा है आज, ठीक है, तो उस पर सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेक करो कि कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। उसको भी चेक करने के बाद सब कुछ करके नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर दो। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करो तो पहले टॉपिक के रिवीजन का भी टाइम रखो उसी में। डेली रिवीजन 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा, जितना मैनेज हो सके रिवीजन 5-10 मिनट करते करते भी चीज़ें डेली करते करते अपने आप याद हो जाएगा। तो सिलेबस को चेक करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को चेक करना है, उसके बाद रिवीजन करना है। अगर मान लो आप लोग ये सब कर लेते हैं, सिलेबस देख लिया अच्छे से, सारा सिलेबस पढ़ के खत्म कर दिया, प्रीवियस ईयर कर लिया, और अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो इसका मतलब आप जीरो पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा पेपर अगर किसी का खराब होता है तो सब कुछ पढ़ा हुआ होता है फिर भी रिवीजन नहीं हुआ होता है, ठीक है। तो अब आगे बात करूं अगर मैं कि मेन फोकस किस सब्जेक्ट पे रखें, हम किस तरीके से मेन फोकस रखें कि ताकि अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें कम चीज़ों को पढ़ के, ठीक है। तो मैथ्स हमारा 40 क्वेश्चन आ रहा है 100 मार्क्स का, रीजनिंग भी सेम, हिंदी भी सेम। तो अगर एक चीज़ नोटिस करो आप लोग, तो ये 3 सब्जेक्ट पढ़ के हमारे पास 120 क्वेश्चन सही हो सकते हैं। 120 क्वेश्चन सही हो सकता है सिर्फ इसी से। अगर मान लो 100% नहीं सही होता है, इसमें 35 सही होता है, 38 सही होता है, मैथ्स में 100% स्कोर भी आते हैं लोगों के, रीजनिंग में भी सेम चीज़ है, हिंदी में चलो मान लो 35 से लेकर 38 तक सही हो जाता है। तो 120 क्वेश्चन हमारे सिर्फ 3 सब्जेक्ट से स्कोर है। अगर कोई जीएस के पार्ट को लेके परेशान है कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है, तो उसमें से कुछ डिसाइडेड नहीं है कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें बताया गया कॉन्स्टिट्यूशन से 16 क्वेश्चन आएगा, मूल विधि से 8 क्वेश्चन आएगा, बाकी 16 क्वेश्चन जो है वो पूरे जीएस पार्ट को मिला के आएगा। तो जीएस पे तो डेली 1 घंटा भी शॉर्ट साइड बाय साइड पढ़ते चलोगे तब भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। लेकिन मेन फोकस हमारा होना चाहिए मैथ्स पे, रीजनिंग पे, हिंदी पे। उसके बाद थ्योरेटिकल पार्ट को कॉन्स्टिट्यूशन, मूल विधि। कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत डिटेल में बहुत बता, 16 से 20 क्वेश्चन भी आ सकता है, कई बार आया हुआ है पेपर में, 8 से 10 क्वेश्चन मूल विधि का पूछ लिया जाता है। तो ये हमारे पास मेन फोकस्ड एरियाज हैं, मतलब डेली का रूटीन जो हो उसमें मैथ्स, हिंदी और रीजनिंग तीनों सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए, क्योंकि बड़ा मेजर पोर्शन कहाँ से कवर हो रहा है, मैथ्स, हिंदी और रीजनिंग से। अगर एक चीज़ नोटिस करें आप लोग, तो जो भी तैयारी एसएससी का या रेलवे का तैयारी करने वाले बच्चे मैथ्स और रीजनिंग पढ़ते हैं, तो इसमें तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, हिंदी उसमें नहीं है। हिंदी पे पकड़ बनाओ, मूल विधि ये कंपटीशन मतलब बढ़ा रहा है एक तरीके से। हिंदी अगर मूल विधि और हिंदी किसी का बहुत अच्छा है तो वो इसको बीट कर सकता है, ठीक है। ये 40 मार्क क्वेश्चन, ये 80 क्वेश्चन तो एसएससी वाले या फिर रेलवे वाले भी कर सकते हैं। हिंदी और कॉन्स्टिट्यूशन और मूल विधि ये पार्ट जो है इस पर भी पकड़ बनाना है, ताकि ऐसा ना हो कि ये सबका सही हो रहा है और ये किसी का नहीं हो रहा है। तो इसमें एक्चुअली में 35% हर एक पोर्शन में ले आना है। इसमें भी 35% नेगेटिव मार्किंग नहीं है पेपर में, लेकिन इसमें एक स्कोर हर एक सेक्शन में इंपॉर्टेंट है 35% का, ठीक है। तो मैथ्स पहले है, फिर रीजनिंग है, फिर हिंदी, फिर कॉन्स्टिट्यूशन, फिर मूल विधि। और यूपी जीके डेली मतलब ऐसे ही 5-10 मिनट का एक एक टॉपिक देखते जाओ, आप लोग तैयार हो जाएगा। इसमें कुछ डिसाइडेड नहीं बताया गया कितने क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो ये मैं बस इसलिए लिख रखी हूँ कि डेली अगर 5, 10, 20 मिनट का भी एक वीडियो देख के आप लोग सोते हैं, कुछ डाटा ग्रैब करते हैं माइंड में, तब भी यूपी जीके रिवाइज होता जाएगा। 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास मेन फोकस्ड सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी, इसी के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन और मूल विधि, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अगर मैं देखूँ यहाँ 20 सितंबर से लेके 20 दिसंबर तक, मान लो 3 महीने का टाइम अगर प्रॉपर मिलता है, वैसे 3 महीने का टाइम मिलेगा, 3 महीने से पहले एसआई का पेपर नहीं होगा, अभी तक नहीं हुआ है, जब से हो रहा है अगर, तो अब आगे तो नहीं होगा, ठीक है। तो अगर 3 महीने का टाइम मिलता है तो मंथ 1, मंथ 2 और मंथ 3 का ऐसे डिवाइड कर लो। मंथ 1 और मंथ 2 में हमें पूरा कंप्लीट सिलेबस डिस्कस करना है, कंप्लीट सिलेबस कवर कर देना है, मतलब एक एक टॉपिक कवर करके टिक लगाते हुए सारा सिलेबस खत्म करना है 2 महीने के अंदर, ठीक है। अब इसमें क्या मैंने सारा लिख रखा है कि टॉपिक वाइज सिलेबस खत्म करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपीएसआई का यूपीपी में पूछे गए, यूपी पुलिस में और यूपीएसआई में पूछे गए क्वेश्चन सारा डिस्कस करो। जो टॉपिक एक खत्म करो तुम लोग, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को तुरंत देखो, क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहा है या कोई जो वीक पोर्शन रह जाए, टॉपिक वाइज टेस्ट दो। सिलेबस खत्म हुआ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखा, टॉपिक वाइज टेस्ट दिया। उसके बाद एनालिसिस करो, टेस्ट को नोट करो, अपने वीक टॉपिक्स को, अपने वीक टॉपिक को नोट करने के बाद उसका रिवीजन करो, उसके बाद इंप्रूवमेंट करो। अगर इतना बहुत डिटेल से किया जा रहा है, आप लोगों को लगता है कि सिलेक्शन नहीं होगा, सीरियसली अगर ये टॉपिक वाइज सिलेबस, प्रीवियस ईयर, टॉपिक वाइज टेस्ट, एनालिसिस टेस्ट
टेस्ट का एनालिसिस करो, वीक टॉपिक लिखो, वीक टॉपिक का रिवीजन करो। अगली बार जब टेस्ट दो तो जो भी गलती हो वो गलती किसी भी कीमत पे उस मिस्टेक से नहीं होना चाहिए जो एक बार तुम लोग गलती कर चुके हो। तो एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है पेपर का जो टेस्ट देते हो, और उसका रिवीजन करना, तभी इंप्रूवमेंट होगा एट द एंड और मार्क्स उस टॉपिक में इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग के 2 महीने का हमारा पूरा फ्लो चार्ट है जो हमको करना ही करना है। अगर सच में एक सिलेक्शन चाहिए यूपीएसआई में, सब इंस्पेक्टर बनना है तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये हमारे पास टारगेट हो गया। उसके बाद हमारे पास बच जाएगा लास्ट मंथ, मतलब एक और महीना लास्ट का। लास्ट मंथ हमारे पास टोटल 30 डेज होगा। ठीक है, टोटल 30 डेज है। तो 30 डेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हर एक चीज़ों को रिवाइज करना है। जो यहाँ पढ़ते हुए तुम लोगों को लगता है तुम लोगों के टॉपिक्स जो हैं थोड़े वीक हैं या बार बार रिवीजन मांगते हैं, तो वो टॉपिक्स रिवाइज करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लास्ट दिनों में। ये रिवाइज नहीं करोगे, चीज़ों को भूल जाओगे, तुम लोग लगेगा सब कुछ पढ़े हो, फिर भी क्लास में याद नहीं आएगा पेपर देते टाइम। ठीक है, उसके बाद स्टार्टिंग के 15 डेज का प्लानिंग क्या है? सेक्शनल मॉक टेस्ट दो, मैथ्स 40 क्वेश्चन का, ऐसे रीजनिंग का, हिंदी का और कॉन्स्टिट्यूशन मूल विधि के पार्ट का। डेली सेक्शनल टेस्ट देना है, मतलब हर सब्जेक्ट का 40 क्वेश्चंस का। ठीक है, स्पीड के साथ देना, इससे स्पीड इंक्रीज होगा। 2 घंटे का टाइम है, 160 क्वेश्चंस है, टाइम कम है अगर प्रैक्टिस किसी की अच्छी नहीं है तो। ठीक है, नेक्स्ट 15 डेज जो है वो फुल लेंथ टेस्ट देना है 160 क्वेश्चन का। लास्ट के 15 डेज में पूरे 15 फुल लेंथ टेस्ट देना है यूपीएसआई का मॉक टेस्ट 160 क्वेश्चंस का। चाहे बहुत अच्छे नंबर आए, चाहे जैसा पेपर आए, कोशिश करना है कि मैथ्स का 35 से 38 क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो रहा हो और वो सही हो रहा हो। ठीक है, अटेम्प्ट तो सारे क्वेश्चन करना है क्योंकि यूपीएसआई में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यूपीएसआई में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए अटेम्प्ट सारे क्वेश्चंस करना है और कोशिश करना है कि हर एक सेक्शन के 35 से 38 क्वेश्चन सही हो। आप लोगों को लगता है सीरियसली कि अगर इतना मेहनत कोई करता है ईमानदारी के साथ तो उसका सही नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होगा? 100% सिलेक्शन होगा, इसके अलावा कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये सब करने के बाद आप लोग अपने फुल लेंथ टेस्ट में जैसा भी मार्क्स आया उस पर बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है या बहुत डाउन नहीं जाना है, क्योंकि मॉक टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर ले आने वाले बच्चों का भी सिलेक्शन कई बार नहीं होता है, कई बार कम नंबर ले आने वालों का भी सिलेक्शन होता है। ये डिपेंड करता है कि मॉक टेस्ट देने के बाद कौन सा बच्चा उसका रिवीजन करता है, टेस्ट का एनालिसिस करता है, अपनी मिस्टेक से सीखता है। ठीक है, तो ये हमारे पास स्ट्रैटेजी है, आप लोग इसको ईमानदारी से सच में 3 महीने तक फॉलो करते हैं। 110% बता रही हूँ मैं, एक सीट आपकी है। आप 2026 में रिजल्ट आने पे ट्रेनिंग देने के बाद आप लोग सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।